हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन अनौपचारिक औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। आंसर है हेडरसन ने औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरणों इन दोनों में इस प्रकार अंतर स्पष्ट किया है। जब बालक व्यक्तियों के कार्यों को देखता है, उनका अनुसरण करता है और उनमें भाग लेता है, तब वे अनौपचारिक रूप से शिक्षित होता है। जब उसको सचेत करके और जानबूझकर पढ़ाया जाता है, तब वे अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करता है। हेडरसन ने क्या किया कि हेडरसन औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरणों इन दोनों में इस प्रकार का अंतर स्पष्ट किया है कि जब बालक व्यक्तियों के कार्यों को देखता है तो उनका अनुसरण करता है, उनमें भाग लेता है और शिक्षा प्राप्त करता है, जानबूझकर पढ़ाया जाता है उसे, और तब वे अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करता है। सचेत करके और उससे जानबूझकर पढ़ाया जाता है और तब वे अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करता है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा अभिकरण में निम्न अंतर है। फर्स्ट अंतर है औपचारिक और अनौपचारिक में। औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र संकीर्ण होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत होता है। औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र क्या होता है? संकीर्ण होता है, जबकि जो अनौपचारिक शिक्षा का जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता है। सेकंड है औपचारिक शिक्षा सुनियोजित और व्यवस्थित ढंग से संस्थाओं के द्वारा दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा में पहले से कोई योजना नहीं बनाई जाती है, इसे व्यक्ति आकस्मिक रूप से प्राप्त करता है। औपचारिक शिक्षा सुनियोजित और व्यवस्थित ढंग से संस्थाओं के द्वारा दी जाती है, जबकि जो अनौपचारिक शिक्षा है वो पहले से कोई योजना नहीं बनाई जाती और इसे व्यक्ति आकस्मिक रूप से प्राप्त करता है। नेक्स्ट है औपचारिक शिक्षा के अभिकरण बहुत सीमित है। विद्यालय एवं पुस्तकालय इत्यादि इस शिक्षा के अभिकरण हैं, और अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण परिवार, मित्र, पड़ोसी, राज्य, समुदाय एवं धार्मिक संस्थान आदि प्रमुख शिक्षा के अभिकरण हैं। औपचारिक शिक्षा के जो अभिकरण है वो बहुत सीमित है, जबकि जो अनौपचारिक शिक्षा है इसके अभिकरण परिवार, मित्र, पड़ोसी, राज्य, समुदाय एवं धार्मिक संस्थान आदि प्रमुख शिक्षा के अभिकरण हैं। औपचारिक शिक्षा में कौन सा आता है कि विद्यालय एवं पुस्तकालय। नेक्स्ट पॉइंट है औपचारिक शिक्षा में मुख्यतः बालक के बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। औपचारिक शिक्षा में मुख्यतः जो बालक है वो बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है, और अनौपचारिक शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। नेक्स्ट है औपचारिक अभिकरण द्वारा बालक के आचरण को परिवर्तित करने के लिए जानबूझकर व्यवस्थित रूप में कार्य किया जाता है, और इस कारण ये व्यवस्थित अभिकरण है। और अनौपचारिक अभिकरणों द्वारा बालक के आचरण को अप्रत्यक्ष एवं आकस्मिक ढंग से परिवर्तित किया जाता है, और इस कारण ये अव्यवस्थित या आकस्मिक विधियां हैं। औपचारिक अभिकरण द्वारा बालक के आचरण को परिवर्तित करने के लिए जानबूझकर व्यवस्थित रूप में कार्य किया जाता है, और इस कारण व्यवस्थित अभिकरण है। और अनौपचारिक क्या है कि अभिकरणों द्वारा बालक के आचरण को अप्रत्यक्ष एवं आकस्मिक ढंग से परिवर्तित किया जाता है, और इसी कारण ये अवस्थित या आकस्मिक विधियां हैं। नेक्स्ट है औपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियां कक्षा, स्तर एवं विषय के अनुसार निश्चित की जाती है, और अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियां निश्चित नहीं होती हैं और अनुभव ही बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं। औपचारिक शिक्षा में जो शिक्षण है वो विधियां कक्षा, स्तर एवं विषय के अनुसार ही निश्चित की जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में जो शिक्षण है वो विधियां निश्चित नहीं होती हैं और अनुभव ही बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है औपचारिक शिक्षा अभिकरणों को निश्चित ढांचे के अनुसार पहले से ही निर्धारित किया जाता है, अतः सचेत होकर परिवर्तित एवं नियंत्रित करते हैं, अतः ये सचेत अभिकरण है। और अनौपचारिक अभिकरण पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं, अतः ये बालक के आचरण के परिवर्तन एवं नियंत्रण के संबंध में सचेत होकर कार्य नहीं करते, अतः ये अचेतन साधन है। औपचारिक शिक्षा अभिकरणों को निश्चित ढांचे के अनुसार पहले से ही निर्धारित किया जाता है, जबकि
अनौपचारिक अभिकरण पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं और ये बालक के आचरण के परिवर्तन एवं नियंत्रण के संबंध में सचेत होकर कार्य नहीं करते, अतः ये चेतन अचेतन साधन है। नेक्स्ट है औपचारिक अभिकरणों पूर्व नियोजित होते हैं। जो औपचारिक अभिकरण है वो पूर्व नियोजित होते हैं और इनके अपने नियम एवं निर्धारित कार्यक्रम होते हैं, जबकि अनौपचारिक अभिकरणों का कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं होता और ना ही इनके अपने नियम ही होते हैं जिसके अनुसार वे बालक के आचरण को रूपांतरित करने के लिए बाध्य होंगे। औपचारिक अभिकरण क्या है कि पूर्व नियोजित होते हैं, जबकि जो अनौपचारिक अभिकरण है वो कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं होता और इनके अपने नियम एवं निर्धारित कार्यक्रम होते हैं, जबकि अनौपचारिक में इनके अपने नियम नहीं होते और ये जिसके अनुसार वे बालक के आचरण को रूपांतरित करने के लिए बाध्य होंगे। नेक्स्ट है औपचारिक शिक्षा अभिकरण में प्रत्येक कक्षा अथवा स्तर के पाठ्यक्रम को एक निश्चित अवधि में पूरा करना होता है, जबकि अनौपचारिक अभिकरण की कोई निश्चित अवधि या सीमा नहीं होती और बालक अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक इनसे सीखता रहता है। औपचारिक शिक्षा में क्या है कि प्रत्येक कक्षा अथवा स्तर के पाठ्यक्रम को निश्चित अवधि में पूरा करना होता है, जबकि जो अनौपचारिक शिक्षा है इसका निश्चित कोई अवधि या सीमा नहीं होती है और बालक अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक इनसे सीखता रहता है। नेक्स्ट है औपचारिक शिक्षा अभिकरण में शिक्षक को प्रदान करने का कार्य विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति करते हैं, जबकि अनौपचारिक शिक्षा अभिकरण में शिक्षा में सभी व्यक्ति शिक्षक होते हैं और वे किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या है कि अभिकरण में शिक्षक को प्रदान करने का कार्य विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति करते हैं, जबकि अनौपचारिक जो शिक्षा है उसमें अभिकरण शिक्षा में सभी व्यक्ति शिक्षक होते हैं और वे किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। नेक्स्ट है औपचारिक अभिकरण में शिक्षा केवल विद्यालय में ही दी जाती है और अनौपचारिक शिक्षा अभिकरण में कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि विद्यालय में ही शिक्षा दी जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में अभिकरण में कोई निश्चित स्थान नहीं होता। नेक्स्ट औपचारिक शिक्षा अभिकरण में शिक्षा में परीक्षा सफलता प्राप्त होने पर प्रमाण पत्र दिया जाता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा अभिकरण में किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। औपचारिक शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है औपचारिक शिक्षा अभिकरण प्रत्यक्ष रूप से बालक के आचरण को रूपांतरित करते हैं और ये प्रत्यक्ष साधन कहलाते हैं और अनौपचारिक अभिकरण अप्रत्यक्ष रूप से बालक के आचरण को रूपांतरित करते हैं और ये अप्रत्यक्ष साधन कहलाते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या कहलाते हैं? प्रत्यक्ष साधन कहलाते हैं, जबकि जो अनौपचारिक शिक्षा है वो अप्रत्यक्ष रूप से बालक के आचरण को रूपांतरित करते हैं और ये अप्रत्यक्ष साधन कहलाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है औपचारिक अभिकरण बालक की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए दंड विधान तथा शक्ति का प्रयोग करते हैं। जब नियंत्रित करने के लिए दंड विधान तथा शक्ति का प्रयोग करते हैं, अतः ये कृत्रिम एवं अस्वाभाविक अभिकरण है, जबकि अनौपचारिक अभिकरण बालक की स्वतंत्रता को नियंत्रित नहीं करते हैं, अतः यह स्वाभाविक एवं रोचक अभिकरण है। औपचारिक अभिकरण क्या है कि बालक की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए दंड विधान तथा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अनौपचारिक अभिकरण बालक की स्वतंत्रता को नियंत्रित नहीं करते, अतः ये स्वाभाविक एवं रोचक अभिकरण है। तो फ्रेंड्स ये 15 डिफरेंस है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और फ्रेंड्स इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।